Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and respected parents, I hope you are doing well. Welcome back to YouTube channel Paradise Education System with an other fruitful video. In this video, I will guide you the concept of apostrophes. बेटे apostrophes जो है ये हस्फी अलामत है, ये एक अलामत है, एक साइन है जिसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन ऑफ apostrophes. फर्स्ट ऑफ ऑल, apostrophes आर यूज्ड टू इंडिकेट. apostrophe जो है वो इस्तेमाल की जाती है चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग और समवन एल्स. जो किसी चीज़ के साथ किसी इसका ताल्लुक या किसी शख्स के साथ किसी ताल्लुक को जाहिर करने के लिए जो साइन यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड apostrophes. उसको हम लोग क्या कहते हैं? apostrophes. स्टूडेंट्स कीप इन माइंड के apostrophes को हम सिंगुलर नाउन के साथ एक सेपरेट इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज़ करेंगे, और इसका एंड यूज़ ऑफ apostrophes विद प्लूरल नाउन्स इज़ an other topic. Okay, let's see with nouns, singular nouns. Apostrophe used with singular nouns to indicate possession. ये जो एक कब्जा है या मिल्कियत जाहिर करने के लिए विद अ सिंगुलर नाउन, किसी एक वाहिद नाउन के साथ, वाहिद इसम के साथ, वाहिद के साथ एड apostrophes एट द एंड ऑफ द वर्ड. जब वर्ड के किसी सिंगुलर के साथ बेटा जब हमने इस साइन को apostrophes को यूज करना होता है तो हम लोग वर्ड के बाद उसको यूज करते हैं, एंड पे यूज करते हैं. मीन्स ये देखें, ये लगाया और साथ में ये हमने एस का इजाफा कर दिया. एंड apostrophe विद प्लूरल नाउन, जब हम प्लूरल नाउन यानी जमा एक से ज्यादा चीजों के साथ हम apostrophes को यूज करेंगे तो लेट्स सी टू इंडिकेट पोजेशन ऑफ अ प्लूरल नाउन. जब हम प्लूरल नाउन यानी एक से ज्यादा चीजों की मिल्कियत को जाहिर करने के लिए प्लूरल नाउन के साथ हम लोग apostrophes के साइन को यूज करेंगे. देन एड एन apostrophes आफ्टर द फाइनल लेटर ऑफ इट इज, यानी लास्ट वाला जो लेटर है हम उसके बाद करेंगे. जैसे गर्ल एंड गर्ल्स, तो लास्ट पे गर्ल्स जब हो जाएगा तो हमने लास्ट में लगाना है इस साइन को. एंड जब बेटा हमने सिंगुलर के साथ यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? एड apostrophes एट द एंड ऑफ द लेटर, यानी लास्ट वाले लेटर के पहले हमने ये लगा देना है. बेटा कीप इन माइंड दैट सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो वाहिद इसम जो होते हैं, एक चीज का जब जिक्र किया जाता है उसकी मिल्कियत को जाहिर करने के लिए देन वी आर यूज एड apostrophe एट द एंड ऑफ द वर्ड, एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी लफ्ज के लास्ट में हमने इसको ऐड करना है. एंड व्हेन वी यूज इट विद प्लूरल नाउन्स, जब हम एक से ज्यादा चीजों की पोजेशन को जाहिर करने के लिए, मिल्कियत को जाहिर करने के लिए, हम लोग इंडिकेट करने के लिए apostrophes को यूज करेंगे. देन एड apostrophe आफ्टर द फाइनल लेटर, मीन्स लास्ट लेटर जो है वर्ड का. जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स एस के बाद हमने इस हमारा जो apostrophes है, हस्फी अलामत है, इसको हमने बेटे यूज करना है. अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप सिंगुलर के साथ आप लास्ट फाइनल वर्ड के साथ ये वाला यूज कर देंगे साइन तो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा. प्लीज अगेन लेट्स सी बेटा एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब लेटर सिंगुलर की बात हो तो बेटा लेटर के लास्ट वाले वर्ड के साथ हमने इसको यूज करना है, इस साइन को विच इज apostrophes. एंड जब बेटे बात हो रही हो प्लूरल नाउन्स की देन वी यूज दिस लेटर, दिस साइन आफ्टर द फाइनल लेटर ऑफ इट इज, मीन्स के लास्ट वर्ड जो है उसके साथ हमने यूज करना होता है.
it an s or by adding apostrophes if the final letter is not an s. अगर लास्ट वाला लेटर जो है बेटा वो एस ना भी हो तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अपोस्ट्रोफ्स की का साइन जो है वो दे देंगे और वहां पर अपोस्ट्रोफ का साइन जो है वो आप राइट करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल अकॉर्डिंग टू प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन. Yes, beta, singular nouns. If it's a singular noun, add apostrophes. Let's see example. The girl. बेटे गर्ल क्या है, सिंगल है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफ्स की को इस तरह से ऐड कर देना है कि लास्ट लेटर के बाद हमने इसको यूज करना है. ओके, एंड लेट्स सी द प्लूरल नाउन. जब हम प्लूरल नाउन होंगे हमारे पास तो फिर हमने इसका यूज कैसे करना है. इट इफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस देन ऐड ओनली एपोस्ट्रोफ्स. अगर बेटे हमारे पास प्लूरल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स गिफ्ट, द गर्ल्स गिफ्ट, यहाँ पे बेटे हेयर यू कैन सी कि गर्ल की बात हो रही थी, तो हमने इसके साथ स्टार्ट में लगा दी है, लास्ट वर्ड के पहले हमने लगा दिया है. और अगर बेटे प्लूरल की बात हो, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गर्ल्स वर्ड है, यहाँ पे गर्ल था तो हमने अपोस्ट्रोफ्स इस तरह से हमने ऐड कर दिया है, एस ऐड करके, तो एस से पहले हमने ये वाला साइन जो है इसको पुट करना है. और जब हमारे पास ऑलरेडी गर्ल्स वर्ड है, हमें उसने दे दिया है गर्ल्स वर्ड, तो फिर हम लोगों ने लास्ट फाइनल वर्ड जो है मीन्स एस आ जाए या अदर वर्ड कोई भी है तो उसको हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एंड पे पुट कर देना है. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी clearly and thank you so much watching this video.